महाराज जी ने श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर की पुरजोर पैरोकारी की है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में कॉरिडोर के लिए सरकार कहे न कहे, लेकिन भक्त अवश्य कह रहे हैं कि इसका निर्माण होना चाहिए। सेवा पूजा से जुड़े कुछ लोग ही इसका विरोध करेंगे। यह स्थिति देश भर में कॉरिडोर बनाए जाने के दौरान पैदा हुई है। शनिवार को उत्तराखंड से आए महाराज श्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वृंदावन इस धरती पर स्वर्ग है। इस भूमि की रज पर स्वयं भगवान लोटपोट हुए। आज भी लाखों लाखों लोग जीवन की उलझनों को सुलझाने ब्रज भूमि आते हैं। यह भूमि धन्य है, इसे जितनी बार प्रणाम किया जाए कम है। वृंदावन में कॉरिडोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। कॉरिडोर भक्तों की जरूरत है। श्री बांके बिहारी जी के भक्त कह रहे हैं कि कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। अब वृंदावन आने वाले भक्तों की संख्या लाखों लाख हो गई है। कई बार हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान चली गई है। भीड़ भाड़ से भक्तों को बचाने के लिए सरकार ऐसा सोच रही है, तो इसमें क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में कुछ लोग हैं जो बिहारी जी की सेवा पूजा से जुड़े हैं, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई कॉरिडोर के विरोध में नहीं है। सरकार को चाहिए कि श्री बांके बिहारी जी की सेवा पूजा में लगे परिवारों के हितों का ध्यान रखे। किसी का अहित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहारी जी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, न व्यक्ति न किसी परिवार की। बिहारी जी सभी के हैं। गिरी महाराज जी ने कॉरिडोर की व्यवस्था के लिए सामाजिक ट्रस्ट की आवश्यकता जताई, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व रहे। वृंदावन के प्राचीन स्वरूप नष्ट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां कॉरिडोर बने हैं, आर्थिक तंगी हुई है, रोजगार बढ़ा है। अयोध्या काशी में जो लोग विरोध करते थे, अब वह लोग कहते हैं कि हम माला माल हो रहे हैं। भक्तों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भक्ति भावना के साथ विकास होता है तो कुछ बुरा नहीं है। वृंदावन की रज में स्वयं परमात्मा आकर लोटपोट हुए और आज भी लाखों लाखों लोगों को वृंदावन की ये पवित्र ब्रज भूमि कहीं ना कहीं उनके जीवन की समस्याएं, उनके डिप्रेशन और उनके जीवन की उलझनों को यहाँ आते ही सुलझा देती है। तो ब्रज भूमि अपने आप में बड़ी धन्य है और जितना इस भूमि को प्रणाम किया जाए उतना ही प्रणाम कम है। राज्य शासन कह रहा है कि कॉरिडोर जरूरी है। बहुत स्थानीय प्रशासन कह रहे हैं कि यहाँ की गलियां मिट जाएंगी, जो पहचान। देखिए, शासन कॉरिडोर के लिए कहे या ना कहे, लेकिन बिहारी जी के भक्त जरूर कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि आज वृंदावन आने वाली लोगों की संख्या, भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई। तो वहाँ अब स्थान ही नहीं बचा। कई बार हादसे हो चुके हैं, लोग मर चुके हैं भीड़ भड़के में। और सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो सरकार को हम साधुवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कॉरिडोर बनाने के लिए सोच रही है तो बहुत जल्दी बनना चाहिए। और वृंदावन में ब्रजभूमि में केवल कुछ लोग हैं जो बिहारी जी की पूजा अर्चना में परंपरागत लगे हुए हैं, उनको थोड़ी आशंका है। बाकी कॉरिडोर का कोई विरोध नहीं कर रहा है। कॉरिडोर बनना चाहिए और मेरी सरकार से भी अपील है कि जो परंपरागत बिहारी जी की सेवा में लगे हुए परिवार हैं, उनके हितों के लिए भी निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। किसी का अहित नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहारी जी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकते, ना किसी व्यक्ति के, ना किसी परिवार के, किसी के नहीं हो सकते। बिहारी जी की संपत्ति तो हम है, बिहारी जी सबके हैं। और बिहारी जी को प्रकट एक संत ने किया था, हरिदास जैसे महान संत ने किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहते हैं हम उनके वंशज हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरिदास जी का अपना कोई वंश नहीं था, वो संत थे। और कॉरिडोर जो बने उसकी व्यवस्था एक सामाजिक ट्रस्ट, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग हों, ऐसा ट्रस्ट बनाकर होनी चाहिए। जहां जहां भारत में कॉरिडोर बने हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ में बना हो, महाकाल में बना हो, हमारे उत्तराखंड में बन रहे हैं, तो वहां की आर्थिक स्थिति, वहां का व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग पहले विरोध करते थे तो वो कह रहे हैं कि अरे, आज अयोध्या में जो लोग विरोध करते थे वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से तो हम माला माल हो गए, क्योंकि एक साथ कई गुना ज्यादा यात्री। देखिए, यहाँ
भक्ति भावना के साथ साथ अगर विकास होता है तो कोई बुरा नहीं है। हमारी बहुत पुरानी मांग है इस देश के अंदर, कई बार मांग चुके हैं, आज फिर मांग रहे हैं। इस देश के अंदर तीर्थाटन अलग होना चाहिए और पर्यटन अलग होना चाहिए। जो हमारी तीर्थ नगरी है वो तीर्थाटन में आए और वहाँ की एक आचार संहिता होनी चाहिए। लेकिन हर मंदिर की मंदिर की परंपरा अलग है, हर मंदिर का संप्रदाय अलग है। ऐसे में कैसे जो आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक होना है, कैसे मैनेज होगा? देखिए, परंपरा कहीं ना कहीं वहाँ की केवल पूजा पद्धति उस परंपरा के अनुसार होती है, पर उन मंदिरों में तो आने वाले जो भक्त होते हैं वो सभी पूरे सनातन के होते हैं। और सनातन नहीं, विश्व में जो सनातन को नहीं मानते, अन्य धर्मों के हैं, वो लोग भी आते हैं। तो मंदिर जिस परंपरा का है वहाँ की पूजा पाठ की व्यवस्था, अगर कोई शंकर जी का मंदिर है तो वह शंकर जी की पूजा होगी, कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण की होगी। तो पूजा पाठ जिस संप्रदाय या जिस विधि का मंदिर है उस विधि से वहाँ होनी चाहिए।